इमोर्टल नोवेल एपिसोड 44। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा बांगलिंग है ना, वो कल्टीवेशन कर कर बाहर निकल आता है और अब आगे। अब भाई साहब जैसे ही हमारा बांगलिंग बाहर निकलता है ना, तो जो सुन जैन बे बोला जाए तो बू चैन वो था ना, वो घबरा जाता है क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जो लिमू वान को जानता है। अब इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर सभी को नजर अंदाज कर देता है और मुंह वान से कहता है कि मेरे पास आओ। मुंह वान भी बिना डरे बांगलिंग के पास आ जाती है। इतने में हम क्लाउड स्काई सेक्ट के लीडर सोंग किंग को देखते हैं जो कि बांगलिंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी बांगलिंग महसूस कर लेता है और सोंग किंग की ओर देखने लगता है। सोंग किंग भी समझ जाता है कि अगर उसने यहाँ पर गड़बड़ की ना तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो पीछे हट जाता है। अब मुवान के यहाँ पर आने के बाद वांगलिंग चलता है तो मुवान को हक वगैरह करता है। इसके बाद वांगलिंग चलता है तो सुन जैन बे की ओर देखता है, मतलब कि लाल वालों वाले आदमी की ओर देखता है और देखते ही कहता है हकाई। और भाई साहब हमारे बांगलिंग की है कहती ही जो सुन जैन बे था ना, उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो वो ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुन जैन बे वहीं पर बेहोश हो जाता है। बोला जाए तो सबसे पहले बांगलिंग के हाथों में आता है और यहीं पर टपक जाता है। अब भाई साहब सुन जैन बे के फादर जब अपने बेटे को ऐसे मरते हुए देखते हैं ना, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे बांगलिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब बांगलिंग सुन जैन बे के फादर को अपने आप पर हमला करते हुए देखता है ना, तो बांगलिंग की आंखों में दोबारा से लाल कलर की रोशनी जलती है और जो बुड्ढा हमारे बांगलिंग पर अटैक करने के लिए आ रहा था ना, वो एकदम फ्रीज हो जाता है। बोला जाए तो उसकी आत्मा उसके शरीर से ही निकल जाती है और यहाँ से भागने लगती है, वो भी बिना लड़ाई के। और जब हमारा बांगलिंग इस आत्मा को ऐसे भागते हुए देखता है ना, तो कुछ सीले बदलता है और सीले बदलते ही जो सुन जैन बे के फादर की आत्मा यहाँ से भाग रही थी ना, उसे पलक झपकते ही ट्रैप कर लेता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो इसके इमोशन निकाल कर मुंह वान को दे देता है, सुन जैन बे के फादर की आत्मा को। ये मेरी ओर से गिफ्ट, ये तुम्हारे लिए गोली बनाने के काम आएगी। मुंह वान भी हमारी बांगलिंग का तोहफा मुस्कुराते हुए ले लेती है और अपने पास रख लेती है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ से जाने लगता है मुंह वान को साथ लेकर। और हाँ, अभी बांगलिंग ने बहुत ही प्यार से मुंह वान से कहा है कि वाने चलो यहाँ से चलते हैं। मुंह वान भी बांगलिंग की बात मानती है और पीछे पीछे जाने लगती है। अब भाई साहब हमारा बांगलिंग यहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी बांगलिंग के सामने क्लाउड स्काई सेक्ट के 5 बुड्ढे प्रकट होते हैं और इनमें से एक बुड्ढा था बहुत ही पावरफुल, वो अपने पॉइजन से हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। और जो पॉइजन था ना, इसकी रैंक 184 नंबर की थी, मतलब कि ये दुनिया का 184 वाला पावरफुल पॉइजन है, ठीक है ना। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा इस पॉइजन से हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला करता है ना, तो बांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपनी रेड लाइटनिंग को ऑन करता है और इस पॉइजन पर हमला कर देता है। अब भाई साहब जैसे ये पॉइजन और हमारी जान की सॉरी बांगलिंग की रेड लाइटनिंग टकराती है ना, तो हमारी बांगलिंग की रेड लाइटनिंग इस पॉइजन को चीरती हुए सीधा इसी बुड्ढे की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब ये बुड्ढा ये देखता है कि तेजी से सामने वाला अटैक उसकी ओर आ रहा है, तो ये बुड्ढा चलता है और हाँ, इस बुड्ढे का नाम था बाई लीन। बाई लीन चलता है तो अपने ब्लड से एक मोती निकालता है और इसके अलावा चारों तरफ डिफेंस बना लेता है और मोती को उस डिफेंस के अंदर छुपा देता है। अब भाई साहब जैसे हमारी बांगलिंग की ये रेड लाइटनिंग वाला अटैक इस बुड्ढे से टकराता है ना, तो पहले तो इसकी पूरी डिफेंसों को तोड़ देता है और हमारी बांगलिंग की रेड लाइटनिंग सीधा इस मोती से जाकर टकराती है जो इस बुड्ढे ने अपने ब्लड से बनाया था और तो और ये मोती भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो बहुत ही मुश्किल से, बोला जाए तो बाई लीन चलता है तो बहुत ही मुश्किल से हमारी बांगलिंग की एक अटैक रेड लाइटनिंग वाला बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है और हमारी बांगलिंग की एक ही अटैक में इसके एकदम पसीने छूट जाते हैं और ये समझ जाता है कि भले ही वो नर्सिंग सोल के लेट स्टेज पर है, फिर भी अगर सामने वाले बंदे ने उस पर एक और हमला किया ना, तो यहाँ पर वो पक्का टपक जाएगा। अब यहाँ पर 5 बंदे आए थे ना, वो एक साथ हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। इतने में हमें मुंह वान को बताया जाता है जो कि अपने बैग में से कुछ निकाल कर इन बुड्ढों से लड़ने के लिए देने वाली होती है। तभी हमारा बांगलिंग मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है। बांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपनी रेड लाइटनिंग को ऑन करता है और यहाँ पर जितने भी अटैक आ रहे थे ना, उन्हें पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब भाई साहब इस तरीके से अपने अटैकों को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर इन 5 में से जो बड़ा बुड्ढा था ना, जो लगभग 1300 साल का था, वो हमारे बांगलिंग से कहने लगता है कि लड़के तुझे क्या चाहिए? मुझे जितना लग रहा है तू यहाँ पर गोलियों के लिए या फिर एल्पिनिस्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया है, तो तुझे आकर चाहिए क्या? अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो हमारा बांगलिंग सीधा यहाँ पर कहता है कि मैं क्लाउड स्काई सेक्ट को लेना चाहता हूँ। अब भाई साहब ये वाली बात सुनकर इनमें से एक और बुड्ढा था, वो कहने लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा घमंडी है, ऐसा लगता है कि इसे इसकी औकात बताना पड़ेगा। अब भाई साहब ये बुड्ढा कहता ही है, तभी दूसरा बुड्ढा भी यहाँ पर कहने लगता है कि हमें पता
है कि हम तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारी ये रेड लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम तुम्हें जख्मी तो कर ही सकते हैं। अब भाई साहब जैसे ही बांगलिंग इस बुड्ढी की बात सुनता है ना, तो बांगलिंग चलता है तो अपना हाथ आंग लाता है और इसमें एक लाल सी चीज दिखाई देने लगती है। अब जैसे ही बांगलिंग के हाथों में ये लाल चीज दिखती है ना, तो आसमान था ना उसके कलर लाल होने लगते हैं। बोला जाए तो बादल वगैरह थे ना, वो लाल कलर में चेंज होने लगते हैं। और जो बांगलिंग के हाथों में है ना, ये मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन इसे कहते हैं डिवाइन एट्रीब्यूशन, ये इसमें लिखा है, ठीक है। और ये कहाँ से मिला इसके बारे में मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें इन 5 बंदों को बताया जाता है, जिनमें से एक 1300 साल का था ना, वो हमारे बांगलिंग के हाथों में इस डिवाइन एट्रीब्यूशन को पहचान जाता है कि ये तो डिवाइन एट्रीब्यूशन है। और हाँ, ये डिवाइन एट्रीब्यूशन है ना, ये मेरे ख्याल से झंडा जैसा दिखता है, शायद कह रहा हूँ, ठीक है। हमारा बांगलिंग में सामने जो 1300 साल का बुड्ढा था ना, उसकी आवाज सुन लेता है और फिर यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरी रेड लाइटनिंग से बच सकते हो, लेकिन इस डिवाइन एट्रीब्यूशन से नहीं बच सकते। अब भाई साहब हमारा बांगलिंग है कहते ही इन 5 बुड्ढों पर हमला करने वाला होता है, तभी इनमें जो 1300 साल का बुड्ढा था ना, वो हमारे बांगलिंग से हमें मांगने लगता है कि थोड़ा रुको, हमें सोचने दो। लेकिन बांगलिंग चलता है तो इनमें से किसी भी बुड्ढे को समय नहीं देता और एक बुड्ढा था उस पर हमला कर देता है अपनी रेड लाइटनिंग से। और भाई साहब जैसे इस बुड्ढे के अंदर हमारे बांगलिंग की रेड लाइटनिंग जाती है ना, तो ये बुड्ढा ब्लड की उल्टियां करने लगता है। ये बुड्ढा समझ जाता है कि वो यहाँ पर टपकने वाला है, इसलिए वो तुरंत पीछे हटकर जमीन पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है, ताकि हमारी बांगलिंग की जो रेड लाइटनिंग उसके शरीर के अंदर घुसी है ना, उसे बाहर निकाल सके। लेकिन वो जितना भी कोशिश करे, हमारी बांगलिंग की रेड लाइटनिंग को वो बाहर नहीं निकाल पाता। इतने में बांगलिंग चलता है तो अपने फ्लैक्स है, बोला जाए तो झंडा टाइप का कुछ था ना, उससे एक बुड्ढे पर और हमला कर देता है, जिस वजह से बुड्ढा चलता है ना, ये भी कैद हो जाता है, बोला जाए तो ट्रैप हो जाता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर जो 1300 साल का बुड्ढा था ना, उसकी ओर देखकर उस बुड्ढे से कहने लगता है कि तुम्हारी जो आत्मा है ना, उसका क्रिस्टल एक मुझे दे दो, वरना यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बुड्ढा भी कहने लगता है कि भाई मैं 1300 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अभी तक मैंने मेरा सोल ब्लड किसी को भी नहीं दिया है, तो भला मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ। अब हमारा बांगलिंग चलता है तो इसे धमकाने लगता है कि अगर तुम मुझे अपना सोल ब्लड नहीं दोगे ना, तो इन दोनों बंदों को मैंने जो कैद किया है ना अभी हाल, उन्हें मैं खत्म कर डालूंगा। अब भाई साहब बांगलिंग की ऐसी बातें सुनकर इस बुड्ढे को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बांगलिंग चलता है तो इसे धमकाने के लिए जो हमारे बांगलिंग का फर्स्ट पपेट और सेकंड पपेट था ना, उसे भी बाहर निकाल लेता है। इसके अलावा हमारी बांगलिंग ने कुछ समय पहले अपनी रेड लाइटनिंग एक बुड्ढे के शरीर में डाली थी ना, तो उस लाइटनिंग से उस बुड्ढे को भी खत्म कर देता है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 ही बुड्ढे बचते हैं, जिनमें से 3 बुड्ढे आजाद थे और एक बुड्ढा हमारे बांगलिंग ने अपने फ्लैग से कैद कर रखा था। हमारा बांगलिंग चलता है तो इनसे लास्ट बार पूछने लगता है कि क्या अपना सोल ब्लड मुझे दोगे। अब भाई साहब जैसे ही बुड्ढे ये सुनते हैं ना, तो इनमें से एक बुड्ढा होशियार था, वो तुरंत चलता है तो अपना सोल ब्लड निकाल कर हमारी बांगलिंग को दे देता है। अब भाई साहब इस बुड्ढे को देते हुए देखकर जो 1300 साल का उम्र का बुड्ढा था ना, वो भी हमारे बांगलिंग से कह देता है कि ठीक है, मैं अपना सोल ब्लड तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस बंदे को छोड़ना होगा। हमारा बांगलिंग भी हाँ में सिर हिला देता है और उसने कुछ समय पहले ही अपने झंडे में, बोला जाए तो फ्लैग में बंदा कैद किया था ना, उसे छोड़ देता है। अब इसके बाद यहाँ पर बांगलिंग चलता है तो जितने भी नर्सिंग लेवल के या उससे कम लेवल के बंदे थे ना, सभी के सभी बंदों का सोल ब्लड हमारा बांगलिंग ले लेता है, ताकि अगर हमारा बांगलिंग मारे ना, तो ये सारे बंदे भी मारे जाएं और ब्लड वगैरह लेकर यहाँ से निकल जाता है मूव वन के साथ, वहीं पर जहाँ पर मूव वन रहती है। खैर कोई नहीं, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब अगली वीडियो में जानने को मिलेगा कि हमारा बांगलिंग टैंग हुआ को कैसे मारेगा, मतलब की सफर पर निकलेगा उसे मारने के लिए। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिक केयर।